नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ आज जो दो देशों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप थी, वो आज इंडिया आउट और बाइकआउट मालदीव की बातें कर रहे हैं। 4 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर एक्स पे लक्षद्वीप के कुछ वीडियो और फोटो डालते हैं और वहाँ पे कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं होता। पर मालदीव के लोग और वहाँ के 3 मिनिस्टर, जिनका नाम मालसा शरीफ, अब्दुल्ला महजून और मरियम रिउना था, वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही हेटफुल शब्दों का प्रयोग करते हैं और लक्षद्वीप की वीडियो और फोटो को मालदीव के अगेंस्ट बता देते हैं। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है एक कंट्रोवर्सी की और सोशल मीडिया पे एक जंग सी छिड़ जाती है और हैशटैग बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करने लगता है। और जितने भी भारतीय मालदीव ट्रेवल करने वाले थे, वो अपना मालदीव एयरलाइन टिकट और बुक होटलों को कैंसिल करने लगे। मालदीव गवर्नमेंट इस मामले को बढ़ता हुआ देख अपने तीनों डिप्टी मिनिस्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया और एक स्टेटमेंट जारी करके कहता है कि ये उनके अपने निजी विचार थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इसमें मालदीव गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, इसमें छिपी एक बहुत ही डेंजरस कॉन्स्पायरेसी। मालदीव भारतीय ओशियन में स्थित एक छोटा सा देश है जो कई छोटे छोटे आइसलैंड को मिलाकर बना हुआ है। यह एक इस्लामिक देश है और जिसकी कुल पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। यदि मालदीव की जीडीपी की बात करें तो 28% टूरिज्म सेक्टर से और 72% गवर्नमेंट टैक्सेस से आता है। टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करें मालदीव की तो 2023 में मालदीव ट्रेवल करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा लोग भारतीय थे और जिनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास थी। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो इन दोनों देशों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन 17 नवंबर 2023 को मालदीव पे एक नई पार्टी पावर में आती है जो एंटी इंडिया है और आते ही एक स्टेटमेंट जारी करती है कि जितने भी भारतीय सैनिक मालदीव में हैं वो तुरंत मालदीव छोड़ के चले जाएं। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ लक्षद्वीप और मालदीव कोई बात ही नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक डर्टी पॉलिटिक्स और इसकी शुरुआत होती है ऑपरेशन कैक्टस से। बात है 3 नवंबर 1988 की, जब मालदीव में राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम थे और वो भारत आने वाले थे। भारत तो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारतीय विमान मालदीव के लिए उड़ान भर चुका था। तभी मालदीव से फोन आता है कि यहाँ के कुछ नेता और व्यापारी श्रीलंका के चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म के साथ मिलके यहाँ पे तख्ता पलट और विद्रोह शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम एक सेफ हाउस में छुपे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत अपने सैनिक तुरंत यहाँ भेजे। उसके बाद भारत ने बिना देरी किए अपने सैनिकों को मालदीव में भेज दिया और मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय सैनिकों ने मालदीव में पहुंचकर कुछ ही घंटों में अपना कंट्रोल पा लिया और श्रीलंका के जितने भी टेररिस्ट थे उनको मार गिराया। पर दोस्तों, आप समझेंगे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया, पर आप गलत हो। यहीं से शुरुआत होती है भारत के प्रति नफरत रखने वाली एक गंदी पॉलिटिक्स की। दोस्तों, मालदीव में 30 सालों तक एक तानाशाही सरकार हुआ करती थी। फिर 2008 में मालदीव में एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आया इनके देश में। और 2008 में इलेक्शन होते हैं और काफ़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ती है और जीत होती है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, यानी एमडीपी की। और इसके नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद नसीर और इनकी फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट की। इसी समय भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक वॉरशिप दिया था इनके समुद्री तटों में टेररिज्म एक्टिविटी की निगरानी के लिए। दोनों देशों के बीच आगे चल के बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होते हैं और 2011 से लेकर 12 तक मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस को देखने को मिलता है और 2013 में फिर से इलेक्शन होता है और एक नई पार्टी मालदीव में आती है जिसका नाम होता है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीवियन, यदि शॉर्ट में नाम ले तो पीपीएम। इसके जो विचार थे वो एंटी इंडिया थे। जितने भी पिछली सरकारों ने भारत से एग्रीमेंट साइन किए थे, इन्होंने तुरंत उसको रोक दिया। दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टियों का खेल ऐसे ही चलता रहता है। 2023 में फिर से इलेक्शन होते हैं और 17 नवंबर 2023 को एक नई पार्टी सत्ता में आती है जिसका नाम है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, यानी पीएनसी, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं मोहम्मद मोइजू, जिनकी चुनावी कैंपेन ही था इंडिया आउट और इसी के बदौलत ये सत्ता में आए। और आते ही इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहते हैं कि जितने भी भारतीय सैनिक मालदीव में स्थित हैं वो तुरंत मालदीव छोड़ के चले जाएं। ज़्यादातर आमतौर पर देखा गया है कि जितने भी पिछले मालदीव के राष्ट्रपति थे उनकी पहली विदेश यात्रा भारत थी और ये मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं इनकी पहली विदेश यात्रा होती है चीन। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि आखिर इन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा चीन ही क्यों चुनी। दोस्तों,
मालदीव में 2014 में जब एंटी इंडिया की सरकार थी, उसी समय चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मालदीव की यात्रा करते हैं और उसी समय मालदीव चाइना के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होता है। कहीं न कहीं दोस्तों, चाइना के यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित है, क्योंकि चाइना के यह प्रोजेक्ट भारत के सभी पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। एक्चुअली दोस्तों, चाइना अपने डेट एंड ट्रैप के जरिए इन सभी देशों के इलेक्शन में अपना एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा चलाता है, जो आज मालदीव में इंडिया आउट करके कुछ पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। आने वाले कल में भारत के कई पड़ोसी देशों में यह पैटर्न देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से भारत के लिए यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छुपी है एक डर्टी पॉलिटिक्स। धन्यवाद।